हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। देखिए, जैसे अभी तक यूपीएससी या यूपीपीएससी का जो फॉर्म, आप कोई भी कम्पिटिटिव फॉर्म भरते थे तो उसमें सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ता था। तो इस बार जो है एसएससी भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है। अब कोई भी नया फॉर्म भर तभी पाएंगे आप लोग जब ओटीआर आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ ओटीआर कैसे करेंगे आप लोग, अब क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, सब चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा, फॉर्म भर के भी जो फेज 12 का आया है उसको भी बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जो क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर पे आ जाइए। क्रोम ब्राउजर पे आइए, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट, ये सरकारी रिजल्ट सर्च कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, या आप लोग डायरेक्ट ssc.nic.in पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सरकारी रिजल्ट पे आएंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे लेटेस्ट जॉब में। लेटेस्ट जॉब में जब आएंगे तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, एसएससी सिलेक्शन फेज सिलेक्शन पोस्ट, जो फेज है 12 ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ से भी जा सकते हैं। या तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे जो देखेंगे इम्पोर्टेंट वाला जो कॉलम बना हुआ है, तो इसमें जो है देखिए एसएससी ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म 2024, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चाहे वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे यहाँ ओटीआर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ गया है। तो नीचे आप लोग आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। ठीक है, यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यदि अभी कुछ नहीं किए हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन क्लिक कर देते हैं, फिर ये रजिस्ट्रेशन के लिए मेन वेबसाइट ओपन होके आ गया है, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से पर्सनल डिटेल, पासवर्ड करेक्शन और एडिशनल डिटेल्स करेक्शन डिक्लेरेशन, तो ये सब चीज़ें दिख रहा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूछा जा रहा है आपसे, ये पेज खुल के आ गया है। तो आप जो भी पूछा जा रहा है आप भरेंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यदि आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे। और यदि जैसे अभी पहली बात तो आधार कार्ड सभी का बना ही होगा, अगर नहीं है तो नो करके अदर कॉलम जैसे पैन कार्ड और डीएल से भी आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो पैन कार्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। चलिए हम इसको फिल कर दे रहे हैं। तो आपका जो भी आधार कार्ड हो उसको फिल कर देंगे। तो ये आधार कार्ड हो गया। फिर उसके बाद वेरीफाई आधार कार्ड पूछा जा रहा है, तो वेरीफाई आधार कार्ड यानी उसी को रिपीट करके फिल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी फिल कर दीजिए। ये हो गया वेरीफाई आधार कार्ड। और फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आइए, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तो यहाँ पे ये हो गया है, फिर नहीं ले रहा है ना। तो ये चीज़ें हो गया, आईडी कार्ड, ये आधार कार्ड दे दिए हैं। और फिर आप लोग यहाँ कैंडिडेट नेम, तो एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग जो है स्पेलिंग नेम के उसी को भरेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको फिल कर दे रहे हैं नेम। तो ये नेम हो गया कैंडिडेट। फिर उसके बाद नीचे आएंगे वेरीफाई कैंडिडेट नेम, तो वेरीफाई कर दीजिए। ये वेरीफाई कर दिए हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपका नाम चेंज है, तो यदि चेंज होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप लोग जेंडर फिल कर दीजिए। ठीक है, और फिर वेरीफाई जेंडर भी करना है। और फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका उसको फिल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ तो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग फिल कर दे रहे हैं।
ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर उसके बाद वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिए हैं। और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है फादर्स नेम, तो आप फादर्स नेम फिल कर दीजिए, या फादर्स नेम फिल कर दीजिए। ठीक है, फादर्स नेम फिल करने के बाद वेरीफाई फादर्स नेम, वेरीफाई में वही चीज़ फिल कर दीजिए। और फिर उसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम फिल करने के बाद मदर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम फिल कर दीजिए। तो चलिए हम मदर्स नेम फिल कर दे रहे हैं, आप लोग भी फिल कर दीजिए। मदर्स नेम हो गया है। फिर उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम फिल कर दीजिए, वेरीफाई मदर्स नेम। ये वेरीफाई मदर्स नेम हो गया। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे, हाई स्कूल का पूछा जा रहा है बोर्ड, तो आपका जो भी बोर्ड होगा उसको फिल कर लीजिए। ठीक है, तो हाई स्कूल का बोर्ड हम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, वो हमारा यूपी बोर्ड है, तो इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। आपका जो भी बोर्ड होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है वेरीफाई मैट्रिकुलेशन, ठीक है, वेरीफाई कर दीजिए बोर्ड, तो इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और फिर अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बोर्ड ये गलत क्लिक हो गया। चलिए, ये हमारा यूपी बोर्ड ये है, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद रोल नंबर पूछा जा रहा है आपका हाई स्कूल का, तो रोल नंबर भर दीजिए। आपका जो भी रोल नंबर है उसको फिल करेंगे। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे वेरीफाई रोल नंबर पे, वेरीफाई रोल नंबर कर दीजिए। तो ये वेरीफाई रोल नंबर हो गया। फिर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो आप जब भी हाई स्कूल पास किए हैं तब उसका ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई पासिंग ईयर, तो वेरीफाई पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हाईएस्ट लेवल जो है आप लोग फिल कर दीजिए। ठीक है, डिप्लोमा ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन है हमारा हाईएस्ट, तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, नहीं ये छूट गया। वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो हाई स्कूल है तो हाई स्कूल सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट, अगर इंटर है तो इंटर, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हम हाई स्कूल जो है, सॉरी, ये कैंडिडेट मोबाइल नंबर जो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद चलिए फिर सेंड ओटीपी, तो ओटीपी सेंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम ओटीपी सेंड कर ले रहे हैं। तो ये ओटीपी आ गया है, तो चलिए मोबाइल का जो ओटीपी आया है उसको फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो हम ये वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हो गया ये सक्सेसफुली, ठीक है, वैलिडेटेड। अब फिर ईमेल आईडी फिल करिए, आपकी जो भी ईमेल आईडी है उसको फिल करेंगे। चलिए हम ईमेल आईडी फिल कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आगे फिल करते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी हो गया। और फिर उसके बाद सेंड ओटीपी, तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे फ़ोन में आपका ओटीपी आया है इसी प्रकार मेल में ओटीपी आएगा, उसको फिल करके इसको भी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं ओटीपी। मोबाइल का ओटीपी फिल करने के बाद फिर उसके बाद इसका आप लोग जीमेल आईडी में भी फिल कर लेंगे। ठीक है, ये ओटीपी फिल कर लिए हैं। फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, ये वैलिडेटेड हो गया। फिर उसके बाद एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नेम सभी अपना डिटेल। ठीक है, देख लिए हैं सब सही है। फिर उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन में और ये स्क्रीन में भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए नीचे आएंगे, ये 14 के अंदर ही आप लोग पूरा इसको रजिस्ट्रेशन फिल कर लेंगे, नहीं तो ये
आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं हो पाएगा। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है यहाँ फिल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद साइन इन करेंगे, ठीक है। तो साइन इन करते हैं। ये देखिए, अब ये आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड, यानी आप जो है नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए नया पासवर्ड हम अपने से बना लेते हैं कुछ भी। और मिनिमम जो होना चाहिए 8 करेक्टर होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल वैल्यू मिला करके आपको कुछ भी इसको पासवर्ड आसानी से जो आप लोग याद रख सकें उसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए मैं बना लेता हूँ, आप लोग भी इसी प्रकार। चलिए हम यहाँ ओल्ड पासवर्ड फिल कर लिए हैं, न्यू पासवर्ड बना लिए हैं। फिर उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक कर दिए हैं। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम डाल दे रहे हैं व्हाट सिटी वर यू बॉर्न इन, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला सिक्योरिटी क्वेश्चन दे दिए हैं। फिर उसके बाद नीचे आएंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, इसमें भी आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग जैसे इसको याद रखेंगे तो आसानी रहेगा, ठीक है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया, और फिर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड हम बना लिए हैं और ये सक्सेसफुल हो गया, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ओके पर क्लिक करेंगे और आगे फिल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को बताते हैं कैसे फिल करना है। और ये चीज़ें हो गया है, तो फिर से अब लॉगिन पे जाएंगे। हेलो कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ये पूछा जा रहा है। फिर इसको लॉगिन करके आगे फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। चलिए फिल करते हैं। चलिए लॉगिन करने के लिए जो है हम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो बनाए हैं उसको फिल कर दे रहे हैं यहाँ। और फिर उसके बाद कैप्चर कोड जो विजुअल हो रहा है स्क्रीन पे उसको यहाँ फिल करेंगे और फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए लॉगिन पे क्लिक हो गया। फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल जो पूछा जा रहा है, तो इसको जो भी पूछा जा रहा है उसको फिल करेंगे, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कैटेगरी चूज कर लीजिए, आपका जो भी है कैटेगरी, ठीक है। UR OBC SC ST EWS जो भी है उसको फिल करेंगे, ठीक है। हम कैटेगरी चूज कर ले रहे हैं, आप अपने अनुसार इसको चूज कर लीजिएगा। नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो हम नेशनलिटी अपने प्यारे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, ये सब चीज़ें कुछ नहीं। फिर विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपका जो भी विजुअल हो, कहीं मोल हो, कहीं कट लगा हो, तो उसको आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं ये मोल ऑन द राइट हैंड। उसके बाद फिंगर, आपका जो भी निशान है तो उसको आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। यदि कोई होगा तो उसको फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो पे ही सिलेक्ट रहने देंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, फिर परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है उसको भरेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिल कर दे रहे हैं। तो ये एड्रेस फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर ले रहे हैं। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आप लोग चूज कर लीजिएगा, ठीक है।
तो ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर पिन कोड पूछा जा रहा है, तो पिन कोड जो है फिल कर लेंगे। ये पिन कोड हो गया। अब फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि यदि आपका परमानेंट एड्रेस है तो इसको यस करेंगे, अगर परमानेंट नहीं है एड्रेस आपका तो उसका जो भी है आपका उसको एड्रेस जो भी होगा उसको फिल करेंगे, ठीक है। फिर ये परमानेंट एड्रेस हमारा सेम है तो इसको हम यस कर दिए हैं। तो इसके बाद एक बार पूरा देख लेंगे, ठीक है। देखने के बाद जो है देखने के बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पूरा सही है हमारा डिटेल। तो चलिए हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया, ये भी सक्सेसफुली डन हो गया। ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो गया। फिर यहाँ पे ओके करेंगे और ये नेक्स्ट पेज पे लेके आ गया है। तो इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आई एग्री फॉर द एबव टर्म एंड कंडीशन, तो इसको आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन पे डिक्लेयर कर सकते हैं या प्रीव्यू ओटीआर पे जा सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके पूरा देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ठीक है, ये प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर लेना चाहें। नहीं तो इसको हम ये कट करके फिर यहाँ डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ओके क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जो है ओटीआर बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और कोई नया फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये विजुअल हो रहा है, देखिए सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। तो इसको मैं फॉर्म भर के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो में बताएं आप लोगों को कि ओटीआर आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ओटीआर करने के लिए आप लोग जो है जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ उसको आप लोग फॉलो करके आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप एडिट, यदि कुछ गलत हो जाएगा फॉर्म फिल करते समय तो इस यहाँ से आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार शानदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना कि ये हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।